श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत में संत महापुरुषों ने हमारे आपके लिए जो शास्त्र लिख छोड़ा है वो दो तरह के हैं। एक शास्त्र तो ऐसे हैं जिसमें सामाजिक मर्यादा और आध्यात्मिक मर्यादा दोनों लिखी गई है, जैसे रामचरितमानस हुआ, महाभारत हुआ। इसमें जो भी लिखा है ये हमारे धर्म शास्त्र हैं, कल्याणकारी शास्त्र हैं, लेकिन पढ़ोगे तो कहानी मिलेगा। एक राम थे, एक रावण था, जंगल में चले गए, उनकी पत्नी हरण हो गई, राम को क्रोध आया, उसकी वध कर डाला, सीता को वापस प्राप्त कर लिया, ये कहानी। उसी तरह महाभारत भी है, देवासुर संग्राम है, ये शास्त्र में लिखे हैं। लेकिन इन शास्त्रों में संतों ने कहानी के माध्यम से बाहरी हमारी जो अनादिकाल से संस्कृति है उसको प्रस्तुत करते हुए अध्यात्म को समझाया है, जिसमें 40% अध्यात्म समझ में आता है और 60% सामाजिक व्यवहार समझ में आता है कि माता पिता के प्रति हमारा कैसा आचरण हो। किंतु हम सदाचार रूप से अच्छी तरह व्यवहार करके जी ले, इससे हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा अध्यात्म भी मिलता है। जैसे तुलसीदास जी कभी कभी खोले हैं अध्यात्म को कि चित्रकूट के बारे में बताए कि तुलसी सुभग स्नेह मन सिय रघुबीर बिहार। किस क्या है वन, तो कहते हैं श्रद्धा को वन कहें, स्नेह को वन कहें, जहां भगवान का विहार होता है। अध्यात्म को बता दिए कहानी कहते कहते। किंतु कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था कुछ भी नहीं है, प्योर अध्यात्म है। न कहीं राम का नाम है, न सीता का नाम है, न कृष्ण का नाम है, न राधा का नाम है, न गणेश का नाम है, न माता पिता का नाम है। जो कुछ है प्योर अध्यात्म है। वो है पातंजलि योग दर्शन, ब्रह्म सूत्र, 9 उपनिषद। इसमें राम रहीम का नाम नहीं है, सीता का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान कहाँ है, कैसे उसको पाया जाता है, उसका शुद्ध स्वरूप लिख दिए, सामाजिक व्यवस्था नहीं लिखे उसमें। और हम सामाजिक व्यवस्था में पड़े हैं, इसलिए उस शास्त्र में हमको रस नहीं मिलती, इसलिए हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन पढ़ने के लिए हम नहीं यहाँ आए हैं, कल्याण के लिए। और कल्याण के लिए जो भी शास्त्र अच्छा लगे उसी को पढ़ना चाहिए। तो हम पातंजलि से थोड़ा बताएंगे कि पातंजलि में क्या है, जिसे भजन कहा गया, योग कहा गया, भक्ति कहा गया, उसी को पातंजलि भी योग कहे और उसका स्वरूप बताए। योग क्या है, कैसे किया जाता है, योग करने में क्या परेशानी आती है, कैसे उसका समाधान होता है, क्या मिलता है योग से। छोटे छोटे सूत्र में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। पहले परिभाषा दिए योग का कि यथ योगा अनुशासनम। योग क्या है तो बताए एक अनुशासन है। अनुशासन का तो आप स्वरूप जानते ही हैं कि घर में अनुशासन रहती है तो गृहस्थी अच्छी चलती है, क्लास में अनुशासन रहता है तो विद्यार्थी की पढ़ाई अच्छी होती है। उसी तरह योग माने भजन, चिंतन, साधन, कुछ भी कह लो। कहते हैं कि भजन क्या है तो कहते हैं एक अनुशासन है। अब इस भजन के द्वारा हम किसको अनुशासित करें तो बोले योगस चित्तवृत्ति निरोध है।
हमारे मन का जो जन्म जन्म का स्वभाव है, जो हमारे मन के अंतराल में तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, उसको निरोध माने रोक देता है। क्यों रोक देता है? आप भजन में बैठो या अपने मन को देखो जरा, तो मन में विचार चलते रहते हैं। जो घटना पूर्व में हुआ है, शादी ब्याह मार झगड़ा काट कूट, जो भी आप अनुभव किए हो जीवन में, उसका विचार हमारे स्मृति पटल पर रहता है। और जहां मन शांत करके बैठो तो वो विचार उठना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई रास्ते में चलते रहते फिर भी बकबकाते चलते जाते, वो उसके स्मृति पे जो विचार है संस्कार रूप में, वो उभर रहे हैं। और ये विचार को आप चाह के भी रोक नहीं सकते। लेकिन योग अर्थात भजन एक ऐसी चीज है कि मन के इन अनंत विचारों को निरोध माने रोक देगी। अब मान लो हम भजन किए, योग का अभ्यास किए, मन के नाना प्रकार के विचार रुक गए, तब अब अगर थोड़ा संक्षेप में सुनना हो तो ये विचार आते कैसे हैं? हमें आपको शरीर मिली है, 10 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 को ज्ञान इंद्री कहते हैं। संसार की हमें जानकारी देती है, इसलिए इसको ज्ञान इंद्री कहते हैं। और इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर जगत में जो भी हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से रस लेते हैं, शरीर से स्पर्श करते हैं, इसकी जो जानकारी रहती है वही संकल्प के रूप में हमारे भीतर आ गई। किसी ने कभी कोई शब्द गाली दे दिया, वो आके टेप हो जाता है मन के अंतराल में। आंख से किसी को देख लिए, उसका फोटो आके टेप हो जाता है मन में। तो इसी को कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श। ये 5 चीज हैं और इन्हीं से मन का स्वरूप तैयार होता है। अगर ये न रहे तो आप पिताजी को देखोगे तो नहीं पहचानोगे, क्योंकि पिताजी को आप देखे हो, उसका फोटो आपके भीतर है, फिर देखते हो तो पहचान जाते हो, हाँ ये हमारे पिताजी हैं। और जिसकी फोटो आपके स्मृति पटल पे नहीं है, उसको आप देखोगे तो नहीं पहचानोगे। 25 साल के बाद किसी को देखते हो तो बड़े मुश्किल से धीरे धीरे समझते हो, हाँ हाँ याद आ गया भाई तुम ही थे, क्योंकि उस पे पर्दा पड़ते चले जाता है। तो ये है चित्त वृत्ति। और ये जब तक है तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आप भजन नहीं कर सकते, न नाम जप सकते हैं, न रूप देख सकते हैं। देखोगे 2 मिनट में जैसा विचार वहां मन को खींच के ले जाके फेंक देगा। आप भजन में बैठे, शादी का याद आया तो पहुंच जाओगे ससुराल 2 सेकंड में, अब फिर आ जाओगे। बंबई कलकत्ता रूस मद्रास, जहां जहां का विचार होगा वहां वहां मन सन सन भागते रहेगा। लेकिन योग एक ऐसी भी क्रिया है कि इस मन के भाग दौड़ को रोक दे। और जब मन रुक गया तब मन मरा माया मेरी हंसा बेपरवाह। जब मन रुक गया तो माया खत्म, और यही हंसा मतलब जीव शिव के रूप में परिणित हो जाता है। आज आप जीव हो, एक दिन भगवान के रूप में पूजा होने लगेगी। हमारे आप जैसे गुरु महाराज भी थे, पैदा हुए खेले कूदे, लेकिन योग का अभ्यास करके मन का निरोध कर लिए, भगवान का साक्षात्कार कर लिए। हम आप फूल लेके पूजा कर रहे हैं भगवान का। तो वही कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोध है। यदि कोई रोक लिया मन के वृत्ति को, तब तो कहते तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये जीव शिव स्वरूप हो जाता है, जीव से भगवान बन जाता है, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जब तक ये नहीं रुकता मन, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होता, तब कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जैसा आपके भीतर संस्कार है, जैसी करनी है, आपका स्वभाव है राग द्वेष करने का, जैसे कुत्ते देखो आपस में झगड़ते रहते हैं, ऐसा स्वभाव है, तो आप मनुष्य रहते हुए भी कुत्ता ही हो, क्योंकि कुत्ते वाला आचरण आपके मन के अंतराल में है। अब मन की एक एक भावना संसार में एक एक योनि है।
मन की भावना से ही बाहर हमें शरीर का रूप मिलता है। मन के अंतराल में भयंकर वासना है, शरीर छूटेगा तो वासना के अनुकूल शरीर मिलेगा। कहीं कुत्ते का, क्रोध का मन में भावना अधिक है, शरीर छूटते ही त्रियक योनि, कहीं सरप कहीं बिच्छी, ऐसी जन्म मिल जाएगा। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है। दूध पियाओ लेकिन थोड़ा छू दो तो डंक मार देंगे, मरो चाहे जियो। इतने क्रोधी होते हैं, ये तामसी होते हैं। तो इस तरह मन की जैसी वृत्ति वैसा आपका स्वरूप। अब ये देखना है कि इस योग में, भजन में करना क्या होता है। तब बताए कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध है। दो चीज करना पड़ता है भजन चिंतन में, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है तो उसका स्वरूप बताए कि यत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। जो मन को रोकने के लिए यत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। तो ये बताए अभ्यास का स्वरूप कि भजन में हमें करना क्या है तो बताए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का क्या स्वरूप है तो बताए कि यत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। जो मन को स्थिर करने को, कंसंट्रेट करने के लिए जो यत्न चलता है, प्रैक्टिस चलती है, उसका नाम है अभ्यास। अब वैराग क्या है तो कहते हैं दृष्टा अनुश्रवी विषय विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कि जो जीवन में बच्चेपन से लेके अब तक हमने देखा है, जिसके बारे में सुना है, जो भोग चुके हैं, जिस भोग के बारे में सुने हैं, उसमें जो मन भागता है, आसक्त होता है, उस आसक्ति के त्याग को वैराग्य कहते हैं। आप भजन करोगे, मन को एकाग्र करोगे नाम में, रूप में, तो जो जो आप अनुभव किए हो घर गृहस्थी में रह के, वहां वहां मन का लगाव है, मन भागेगा, वहां से मन के उस लगाव के त्याग का नाम वैराग्य है। अब इस अभ्यास वैराग का ही नाम है योग, भजन। तीन चीज बताए। योग क्या है तो बताए कि एक अनुशासन है जो मन की अनंत भावनाओं को रोक देती है। रोकने से लाभ क्या? कहते हैं अपना सहज स्वरूप पालोगे। रोकने में करना क्या पड़ता है तो अभ्यास और वैराग। अभ्यास वैराग का स्वरूप बताया गया। अब जब आप अभ्यास वैराग करने लगोगे तो किस में करें? मन को कहाँ रोका जाता है? संत महात्मा मन को कहाँ लगाते हैं तब बताए। भजन ज्यादा लंबा चौड़ा चीज नहीं है, सिर्फ दो ही है, नाम और रूप। हर शास्त्र में आपको यही मिलेगा। रामायण में कहे कि नाम रूप दुयई स उपाधि अकथयनाद सुसामुझि साधी। नाम रूप दो ईश्वर की उपाधि है, ये पकड़ लो, आप ईश्वर की उपाधि को प्राप्त कर लोगे, ईश्वरी स्वरूप प्राप्त कर लोगे। भगवान कृष्ण भी साधना में, भजन में दो ही चीज बताए, ओम ओम का जप और अपना स्वरूप का ध्यान बताए। यहाँ पातंजलि भी दो ही चीज बताए। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दो ही चीज है कि इस मन को हम लगाए कहाँ तो बताए ईश्वर परिधानात् वा। ईश्वर में लगाओ, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, मन को एकाग्र करो तो ईश्वर में। अब ईश्वर को तो आप देखे नहीं हो, जहां अपने मन को लगाएं तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, इसी संसार में रहता है, हमारे आपके जैसे ही उसकी रूपरेखा है। इसलिए ईश्वर का स्वरूप बताए कि ईश्वर है कौन। ईश्वर ऐसा नहीं कि पगड़ी बांधा हो, जटाओं का गंगा निकलता हो। शंकर को ईश्वर कहा गया है ना कि मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं। ईश्वर माने शंकर होता है, ईश्वर माने स्वामी होता है। तो ईश्वर किसे कहा गया, कौन है तो बताए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक लाइन में ईश्वर का स्वरूप बता दिए कि ऐसे संत
जो क्लेश अर्थात माया, जिसके द्वारा ये जीव नाना प्रकार का संसार में क्लेश पाता है, दुख पाता है, उसी को अविद्या कह लो चाहे माया कह लो। माया, माया से प्रेरित कर्म, अच्छे पाप पुण्य जो कर्म होता है वो कर्म, आशय माने होता है उसका समूह कर्मों के संस्कार, और विपाक, विपाक माने होता है फल। जो माया द्वारा किया हुआ प्रेरित कर्म, कर्मों का संस्कार, उसका जो फल है जन्म मृत्यु, उसको जो पार कर लिया, ऐसे संत, विशेष है परमात्मा, उसका दर्शन कर लिए, ऐसे संत को ईश्वर कहा गया। ईश्वर ऐसा नहीं कि कहीं कैलाश पे रहता हो या आकाश में रहता हो। ईश्वर संत को कहा गया है जो माया को मिटा के भगवान का दर्शन कर ले, दर्शन करके स्थित है, विशेष पुरुष है, वो ईश्वर है। और ऐसे संत जिन्होंने माया को मिटा दिया है, क्लेश कर्म विपाक आशय को नष्ट कर दिया है, भगवान का दर्शन पा लिए हैं, उनमें क्या क्षमता होती है? तब बताए, तत्निरत्सय सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, ज्ञानी जिसको कहा गया है, उनका ज्ञान सबसे महान है। वो भले पढ़े लिखे न हो, आपको एक उपदेश दे देंगे, आप भजन में लग जाओगे। ऐसा उनके पास सर्वज्ञता का स्रोत है, सर्वज्ञ ज्ञान है, और उस सर्वज्ञ ज्ञान को आप में प्रसारित करने की उनमें योग्यता है। ये है ईश्वर को प्राप्त हुए महापुरुष की विभूति। अब भविष्य में जितने भी सद्गुरु संत हुए ऐसे, उनमें यही था स्वरूप, यही गुण था, एबिलिटी यही थी। बताए, पूर्वे सामपि गुरु काले नानव छेदात। पूर्व में जितने गुरु हुए हैं उनमें यही गुरुत्व था, यही सामर्थ्य था कि वो सर्वज्ञ थे, और सर्वज्ञ ज्ञान का प्रसार करने की उनमें क्षमता थी। और ऐसे संत जो उस सर्वज्ञता की स्थिति प्राप्त कर लिए हैं, उनका जो शरीर का नाम संबोधन है, उसको आप न भी लो, उनको ओम कह दो, परमात्मा कह दो, सब ठीक रहेगा। तो कहते तस्वाचक प्रणव। जैसे कोई हमारे आप में से प्रधानमंत्री हो जाए, तो आपका घर का नाम न लेके उनको प्रधानमंत्री जी कह दो, प्राइम मिनिस्टर जी कह दो, पीएम कह दो, सब समझ जाएंगे किसको बता रहे हैं। उसी तरह जो भगवान को पा जाते हैं, उनका नाम न लेके उनको ओम से संबोधित करो, तब भी उसका स्वरूप समझ में आ जाता है। क्यों? कि ओम जपते जपते ओम स्वरूप हो जाते हैं। उनका ओमकार जिसको कहा गया है, ओम के आकार में परिणित हो गए, भगवत स्वरूप में स्थित हो गए, इसलिए उनका वाचक नाम ओम है। कृष्ण भी ओम थे, सदगुरु भी ओम है, सदगुरु के गुरु महाराज भी ओम है। ओम एक पोस्ट है, उस पोस्ट को वो पा चुके हैं। तब बताते हैं कि तज्जपस तदर्थ नाम, तदर्थ भावनम। उस ओम का जाप करें और सतगुरु का ध्यान धरें, यही दो साधन है, ओम का जाप और सतगुरु का ध्यान। अब जब आप ओम का जाप करोगे, सदगुरु का ध्यान करोगे, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके इस अभ्यास में, भजन में सहयोग प्रदान करेंगे। कुछ ऐसी भावना है जो आपके भजन चिंतन में अवरोध पैदा करेंगे। तो एक लाइन में दोनों का स्वरूप बता दिए। इसी को बड़े बड़े शास्त्रों में, भागवत में, गीता में, महाभारत में देव असुर कहा गया, कौरव पांडव कहा गया, राम रावण कहा गया। ये संत दो चीज बताए, एक अवरोध पैदा करने वाले और एक भजन में सहयोग पैदा करने वाले। तो पहले बताए अवरोध पैदा करने वाले, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जब आप भजन करोगे तो अवरोध पैदा करते हैं। तो उसका स्वरूप बताए कि व्याधि, अस्तान, संशय, प्रमाद, आलस, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपाते अंतराया, ये भजन में अवरोध पैदा करते हैं। क्या कितना बताए? 9। व्याधि
आप भजन कर रहे हो, मलेरिया हो गया, अब उठ के बैठने लायक नहीं हो, तो क्या ध्यान हो सकेगा? दर्द है, कष्ट है, न ध्यान होगा न नाम जप पाओगे। व्याधि, अस्त्यान, अस्त्यान माने आसक्त, अकर्मण्यता, अरे यार आज नहीं, अब चलो शाम को कर लेंगे, शाम हुआ तो नहीं, सवेरे 4 बजे कर लेंगे, ये अकर्मण्यता को अस्त्यान कहते हैं। अस्कितिया गया कहते हैं ना, अस्त्यान। व्याधि, अस्त्यान, संशय कि गुरु महाराज भगवान हैं कि नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं कि नहीं, ये जो भजन बताए सही है कि नहीं। सब लोग तो फोटो वाले राम का ध्यान करते हैं, ये अपने ध्यान करने को बता रहे हैं, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। अपनी शक्ति साधना में संशय हो जाएगा तो भजन करोगे मन नहीं लगेगा आपका। तो व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रमाद कहते हैं व्यर्थ के चिंतन को। क्रिकेट देख लिए, अब भजन में बैठे तो आप ही क्रिकेटर हो गए, हम होते तो छक्का मारते, 4 चौका मारते, ये करते। व्यर्थ का चिंतन करते करते आधा घंटा बीत गया, बोले समय खत्म, अब चलो काम धंधा देखिए, इसको प्रमाद कहते हैं। अविरति, बैराग, भजन करते कभी कभी मन में ऐसा होता है यार 4 दिन की जीवन है, खा पी के मस्त रहो, ये क्या बैठ के ध्यान करो, त्याग करो, इस सधुवन का कौन प्रपंच। कभी कभी ऐसा भावना जग जाता है, कोई कुछ बोल दिया उसी में बह जाते हैं, बैराग हल्का पड़ जाता है, उसको अविरति कहते हैं। उस दिन आप भजन करोगे, भजन में मन नहीं लगेगा। तीसरा बताए अलब्ध भूमिकत्व, कि नाम भी जप रहे हैं, ध्यान भी धर रहे हैं, कहीं मन लग नहीं रहा है, आधा घंटा से परेशान है, छोड़ देंगे हम, इसको अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। अनवस्थित, अनस्थित में होता है कि हम जप तो कर रहे हैं, भगवान से कुछ हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं महसूस हो रहा है, तब धीरे धीरे हताश होके भजन चिंतन छूट जाता है। और 5 बताए, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जेवत, श्वास प्रश्वास, विक्षेपा सब हुए। कभी किसी ने कह दिया, गुरु महाराज डांट दिए, घर में झगड़ा हो गया, अब मन तो खिन्न है, ऐसे में नाम जपो, ध्यान धरो, नहीं होगा। श्वास प्रश्वास, अब समय कम है इसलिए संक्षेप में कहते हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें भजन में अवरोध पैदा करते हैं, श्रद्धा को कम करते हैं, विश्वास को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें सहयोग देते हैं। जब हम गुरु जी का ध्यान धरते हैं, प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं, तो गुरु महाराज से, भगवान की तरफ से कुछ सहयोग मिलने लगता है। वो सहयोग कैसे मिलता है तो बताए, विशोका व ज्योतिष्मति। आप भजन कर रहे हो, भजन करते करते कभी कभी क्या होता है कि कुछ ईश्वरीय दृश्य आ जाता है। गुरु महाराज का ध्यान धर रहे हो, गुरु महाराज दर्शन दे दिए, कुछ कह दिए, कुछ आपको देने लगे खाने के लिए, और जब आपका ध्यान टूटा तो बोले गुरु महाराज का दर्शन हुआ। उस दिन मन कितना प्रसन्न होता है कि वाह, आज गुरु महाराज का दर्शन हुआ। तो 1 हफ्ता तक मन प्रसन्नता पूर्वक बड़े श्रद्धा से भजन होता है। दूसरा बताए कि विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। हमने भजन किया, आधा घंटा नाम जपते जपते ऐसा स्थिति बनती है मन का कि 10 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए मन संसार का चिंतन छोड़ देता है। 10 सेकेंड के लिए कहाँ भगवान को टच कर देता, स्पर्श कर देता है। तो एक ऐसी अनुपम शांति उसके हृदय में मिलती है कि उतना अच्छा लगता है कि मानो एकदम फ्रेश है। अब बार बार घंटी बज रही है, इसलिए हम बंद कर देते हैं, बाद में कभी बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।